तलाक के बाद पहली बार बेंजामिन को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी एना उसके लिए कितनी अहम थी। हर सुबह उसके कपड़े तैयार मिलते थे, कफलिंग अपनी जगह पर रखे होते थे और घर की हर छोटी बड़ी चीज वहीं संभालती थी। अब तो नौकर भी नहीं जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। मजबूर होकर उसने एना को फोन किया। उस समय एना ब्लाइंड डेट पर थी, लेकिन उसने बिना एक पल गवाए बता दिया कि काले कफलिंग वॉक एंड क्लोसेट की दूसरी कतार और तीसरी शेल्फ पर रखे हैं। ये सुनकर बेंजामिन को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। 3 साल पहले दोनों ने सिर्फ बेंजामिन के बीमार दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शुरुआत से ही उसने साफ कर दिया था कि यह सिर्फ एक समझौता है। वह अलग कमरे में सोता, समय का सख्ती से पालन करता और एना को सिर्फ जिम्मेदारी समझकर हर सुविधा देता। लेकिन उसके छोटे छोटे ख्याल जैसे बीमारी में दवा देना, घर के नुकीले कोनों पर सुरक्षा लगाना और कॉफी बनाना सिखाना धीरे धीरे एना के दिल में प्यार जगा गए। 3 साल पूरे होते ही दोनों का तलाक हो गया। एना बिना एक पैसा लिए चली गई, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पिता और सौतेली माँ ने उसका अपमान किया। उन्होंने उसे नाकाम बताया और जबरदस्ती उसकी शादी झाओ पेंग नाम के लालची आदमी से तय कर दी। एक पार्टी में झाओ पेंग ने सबके सामने एना को तलाकशुदा कहकर उसकी बेइज्जती की कि वहीं बेंजामिन भी मौजूद था। जब उसने एना को परेशान देखा तो चुपचाप उसके लिए वही जरूरी सामान और गर्म पानी लेकर पहुंचा जिसकी उसे हर महीने जरूरत पड़ती थी। मगर एना ने ठंडे स्वर में कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। घर लौटने पर उसके पिता ने फिर मारपीट की और उसकी माँ की कब्र का डर दिखाकर उसे शादी के लिए मजबूर किया। बेंजामिन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने आखिरी बार मिलने के बहाने एना को 1 करोड़ रुपए वाला बैंक कार्ड दिया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके, लेकिन एना के पिता ने वह पैसा भी छीन लिया। अब एना के पास कुछ नहीं बचा था। संगीत उसने एक छोटे से कैफे में नौकरी शुरू की और कॉफी बनाकर अपनी जिंदगी फिर से बसाने लगी। दूसरी तरफ बेंजामिन को सच्चाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह तो यह सोचकर झाओ पिंग को प्रमोशन दिला रहा था कि इससे एना की जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता संगीत था कि वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। एक दिन किस्मत ने फिर दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। एना कॉफी की ट्रॉली लेकर डवान ग्रुप के मुख्यालय पहुंची और यहीं से बेंजामिन को पहली बार अपनी पूर्व पत्नी की असली जिंदगी संगीत का दर्द देखने वाला था। या